आज हर एक ग्लोबल ब्रांड के पास अपना एक सपना है, दुबई एड्रेस। जैसे अरमानी ने अपना नाम बिल्डिंग पे लिखा, बुल्गारी ने अपने नाम का एक आइलैंड ही बना लिया, मर्सिडीज बुगाटी ने दुबई में अपना जगह जमा लिया। क्यों? क्योंकि हर ब्रांड चाहता है अपना पिन कोड दुबई हो। क्यों एक छोटी सी डेजर्ट सिटी ग्लोबल लग्जरी का कैपिटल बन गई? आज हम बात करेंगे उस फॉर्मूले की जहां मार्केट मीट्स द रियल एस्टेट और जहां ब्रांडिंग खुद एक बिजनेस मॉडल बन गई। I'm राजेश सिन्हा, रियल एस्टेट एजुकेटर एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट ऑफ दुबई प्रॉपर्टी। आइए समझते हैं आज इस बड़े फैक्ट को 6 चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर, द शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्लेस। पहले ब्रांडिंग सिंपल थी, लोगो, टैगलाइन, एडवर्टाइजिंग। आज ब्रांडिंग एक एक्सपीरियंस है। एक प्रोडक्ट तभी एस्पिरेशनल बनता है जब उसका खुद का लोकेशन भी एक एस्पिरेशनल हो। लग्जरी ब्रांड ये समझ चुके हैं, एड्रेस इज आइडेंटिटी। इसलिए अरमानी सिर्फ सूट नहीं बनाता, वो अरमानी रेसिडेंसेस बनाता है। वहाँ बुल्गारी सिर्फ ज्वेलरी नहीं बनाता, वो बुल्गारी आइलैंड ऑन करता है। बुगाटी सिर्फ कार्स नहीं बनाती, अब वो बुगाटी टावर बेच रही है दुबई में। दुबई ने ब्रांड को एक नया स्टेज दिया जहां उनका प्रोडक्ट नहीं, उनका प्रेजेंस बिकता है। चैप्टर 2, व्हाई दुबई इज देयर ग्लोबल शोरूम। सोचो एक जगह, रशिया, इंडिया, यूरोप, चाइना, अमेरिका, सब बाहर एक ही मॉल में मिलते हैं। दैट्स दुबई। हर साल 18 मिलियन टूरिस्ट, 80% एक्सपैट पॉपुलेशंस एंड लग्जरी स्पेंडिंग रेशियो जो वर्ल्ड एवरेज से 3x ज्यादा है। यानी दुबई एक लाइव शोरूम है जहां एक ग्लोबल ऑडियंस एक ही सिटी में कवरेज करती है। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, डाउनटाउन, ये सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, ये ब्रांड बिलबोर्ड्स हैं। एक बिल्डिंग, एक स्काईलाइन, एक पिक्चर और आपका प्रोडक्ट दुनिया के सब कॉन्शस में चला जाता है। चैप्टर 3, द साइकोलॉजी ऑफ पावर। दुनिया के हर प्रोडक्ट में एक साइकोलॉजी छुपी है, साइज इक्वल स्टेटस। ब्रांड इस लैंग्वेज को समझते हैं। अरमानी रेसिडेंसेस, बुगाटी, मैंसन्स, वर्सेक, विलास, ये सिर्फ लग्जरी नहीं, ये पोजीशन साइकोलॉजी के मॉन्यूमेंट्स हैं। जब आप कह सकते हो आई लिव इन अ वर्सेक होम, आप प्रोडक्ट नहीं पर्सनैलिटी खरीद रहे हो। और यही ब्रांडिंग का नेक्स्ट इवोल्यूशन है। ओनरशिप इज इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी। दुबई ने इस ट्रेंड को एक्सेलरेट किया। लग्जरी यहाँ सिर्फ पहनी नहीं जाती, रही जाती है। चैप्टर 4, द स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स लग्जरी। लग्जरी तभी टिकती है जब स्ट्रक्चर स्टेबल हो। दुबई का जीरो इनकम टैक्स, स्टेबल करेंसी पिग, दैट्स दिरहम वर्सेस US डॉलर, और इन्वेस्टर फ्रेंडली लॉ सिस्टम, ये सब एक ही मैसेज देते हैं, यहाँ कैपिटल सेफ है। इसलिए ग्लोबल ब्रांड यहाँ फिजिकल प्रेजेंस चलाते हैं, सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं, ऑनरशिप के लिए। इमार, डेमेक, ओमियात जैसे डेवलपर अब ब्रांड पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी बना रहे हैं। लग्जरी एक को ब्रांडिंग मॉडल बन चुका है यहाँ। इमार, अरमानी, डेमेक, कैवेली, ओमनियट, डॉर्चेस्टर। Real estate is now the new runway. Chapter 5, why brands choose Dubai over other global cities. न्यूयॉर्क एक्सपेंसिव है, लंदन टैक्स्ड है, पेरिस रेगुलेटेड है, सिंगापुर लिमिटेड है, दुबई सिंपल, ओपन and scalable. No corporate tax till 2023, no property tax and 100% foreign ownership. Plus गवर्नमेंट खुद ब्रांडिंग में इन्वॉल्व है, जैसे दुबई टूरिज्म, दुबई मीडिया सिटी, दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट। ये सब इकोसिस्टम हैं जो क्रिएटिव कैपिटल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहाँ ब्रांड्स को सिर्फ कस्टमर नहीं मिलते, उन्हें एक कंप्लीट स्टेज मिलता है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 6, द इन्वेस्टर्स एडवांटेज। अब ये सवाल ये उठता है, इसका रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के साथ क्या लेना देना है? सिंपल, जहां ब्रांड बेस करती है वहां एप्रिसिएशन ऑटोमेटिक होती है। अरमानी रेसिडेंसेस, बुल्गाटी आइलैंड, बुगाटी टावर्स, इन प्रोजेक्ट्स की रीसेल वैल्यू नॉर्मल लग्जरी से 25 to 40% ज्यादा होती है और रेंट प्रीमियम भी मिलती है यहाँ, क्योंकि टेनेंट्स सिर्फ स्पेस नहीं स्टेटस लेते हैं। इन्वेस्टर के लिए ये ब्रांडेड रियल एस्टेट एक न्यू एसेट क्लास बन जाता है जहां लाइफस्टाइल और इल्ड दोनों मिलते हैं। दुबई ने ये समझ लिया, ब्रांड अटेंशन से चलते हैं और अटेंशन का कैपिटल सबसे ज्यादा यहाँ मिलता है। हर स्काईलाइन एक बिलबोर्ड है, हर एड्रेस एक आइडेंटिटी है। इसलिए हर ग्लोबल ब्रांड एक दुबई एड्रेस चाहती है। मैं राजेश सिन्हा, और अगर आप चाहते हो समझना कौन से ब्रांडेड प्रोजेक्ट नेक्स्ट डिकेड के गोल्ड माइन होंगे, कमेंट्स करो ब्रांड दुबई नीचे, क्योंकि यहाँ एड्रेस एक जगह नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है। थैंक यू।